गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल और प्रखर होनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई आदमी पानी में डूब जाए तो वो पूरी ताकत लगा करके अपने आप को बचने की कोशिश करता है, जीने की कोशिश करता है। दूसरा उदाहरण, नदियां जब भूभाग से बहना शुरू करती हैं तो समुद्र से मिलने की इच्छा प्रबल उनके अंदर लगी हुई होती है। अनवरत रूप से बगैर रुके हुए रात दिन दौड़ती रहती हैं। उसकी गति रोकने वाले, उसको परास्त करने वाले खुद परास्त हो जाते हैं, परंतु उसकी गति को रोक नहीं पाते हैं। समुद्र से मिलने की प्रबल आकांक्षा, आवश्यकता अनुसार उसे विरोधी चट्टानों से, झाड़ झंकाड़ों से, खड्डों से, यहां तक के घूम करके भी जाना पड़े तो उस काम से भी वो पीछे नहीं हटती है। उसकी प्रबल इच्छा है। यही लक्ष्य सिद्धि का सिद्धांत भी है। जिसकी प्रबल इच्छा इसमें होगी, उसे चाहे कितने ही चक्कर क्यों ना काटने पड़े, पर वो अपनी इच्छा को पूर्ण किए बगैर नहीं रहेगा। कभी रास्ता बदलने, कभी मंद मंथर गति हो जाने की जो उसके अंदर अवस्था पैदा होती है, वो अवस्था हर मुसीबत से झेलता है, पर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। किसी कारणों से हार मान भी जाए, निराश और निरुत्साह हो भी जाए, तो अपनी गति नहीं छोड़ता। अपनी गति नहीं छोड़ता। इसलिए इसको प्रबल इच्छा शक्ति बोलते हैं। और सचमुच जानना, इसी में प्रबलता होती है। नदी की तरह ही मनुष्य का भी जीवन है। अपनी सफलता के लिए वो रास्ता अपने आप निकाल ही लेता है। जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और बलवती होती है, उसकी इच्छा स्वयं मार्ग प्रदर्शन करने की होती है। मैंने देखा है आज कुछ बच्चों का, हमारे का एग्जाम है, और उन बच्चों में मैंने देखा एक आध बच्चे की, जो हमारे साथ अभी हैं जुड़े हुए, लाइन पर भी हैं, इतनी इच्छा शक्ति प्रबल देखी। चमत्कार उसी इच्छा शक्ति का आता है। देव कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा अगर होती है तो उसी इच्छा शक्ति पर उतरती है। जिन मनुष्यों की इच्छा शक्ति निर्बल होती है, सब साधन होने के बावजूद भी, वो संपन्न होने के बावजूद भी कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर पाते। सफलता हासिल करने के लिए
इच्छा शक्ति की ही आवश्यकता पड़ती। जैसे गंगा में से गंगा की एक धारा निकाल करके समुद्र में मिलाना चाहे तो नहीं मिलेगी, रास्ते में सूख जाएगी। लगातार जब स्रोत, मैं फिर से कहता हूं, पानी कितना ही क्यों ना हो, अरे इतनी बरसात होती है, उनको भी नदियों का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए प्रबल इच्छा के द्वारा ही व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन संचालिका शक्ति इच्छा शक्ति ही होती है। इच्छा शक्ति के अभाव में मनुष्य शारीरिक शक्ति को कुंठित कर लेता है। शरीर पर इच्छा शक्ति का ही शासन होता है। शरीर क्या है? इंद्रियों का संगठित समूह। इंद्रियों का संगठित समूह शरीर है। इंद्रियों का कार्य है कि वो शरीर से कार्य लें। इंद्रियां इच्छा शक्ति से ही कार्य की प्रेरणा को पाती हैं। कोई कितना ही आवश्यक काम क्यों ना हो, इंद्रियां सक्षम और कितनी ही प्रस्तुत क्यों ना हो, किंतु इच्छा शक्ति की प्रेरणा नहीं होगी तो एक जगह बंधी हुई, जैसे किसी के हाथ पैर बांध करके डाल दिए जाएं, तो इंद्रियां भी ऐसे ही हाथ पैर बंधी हुई पड़ी रह जाएंगी। इंद्रियों के अंदर भी वही इच्छा शक्ति काम करती है। जब इच्छा शक्ति की स्फूर्णा उसकी प्रेरणा बन करके इंद्रियों को कार्यरत करती जाएगी, तो शरीर इंद्रियों और इंद्रियों शक्ति के अधीन हो जाती हैं। शरीर इंद्रियों के और इंद्रियां शक्ति के अधीन हो जाती हैं। इच्छा शक्ति की जागरूकता के बिना कोई कार्य सक्षम संभव नहीं है। संसार के छोटे बड़े कार्य जो भी हैं, वो सब शक्ति के सहारे ही पूरे होते हैं और किसी तरह से पूरे नहीं हो सकते। ये संसार भी, पूरी धरती भी अधर में लटकी हुई है और इस पर भी शक्ति ही काम कर रही है। किसी की इच्छा शक्ति तो काम कर रही है, उसी के सहारे ये अपनी गति को कर रही है। जब तक कर्म है वो तभी तक है जब तक शक्ति है, अर्थात जब तक शक्ति है तभी तक कर्म है। जब तक कर्म है तब तक जीवन है। शक्ति के समाप्त होते ही क्रिया स्थगित हो जाती है और क्रिया के स्थगित होते ही जीवन समाप्त। आप जिंदा भी हैं तो अपाइज, असाध्य, अकर्मण्य, इस तरह की क्रियाएं स्थगित हो जाती हैं जो किसी मतलब के नहीं रह जाते। वो एक बार प्राण भले ही रहें, वो अपने जीवन को ढो रहे होते हैं और मृतक के समान अपने जीवन को जी रहे होते हैं। किंतु मनुष्य की वो वास्तविक शक्ति है क्या? वो शक्ति क्या है? वास्तविकता शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि वही जीवन के चिन्ह कर्म की विधायिका प्रेरिका शक्ति है। जहां इच्छा नहीं वहां कर्म नहीं, और जहां इच्छा है वहां कर्म का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है।
यदि कि इच्छा की प्रेरणा ना हो, और मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर कर्म ही नहीं है तो गति कहां है? मनुष्य की जड़ बनकर के रह जाने की स्थिति पैदा होकर के रह जाएगी। आदिकाल से मनुष्य जब तक विकास और उन्नति करता आया है, वो सब उसकी इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। मनुष्य में यदि इच्छा शक्ति की विशेषता ना रही होती तो वो अब तक 2 हाथ पैरों वाला मनुष्य वन मानुष बनकर के रह गया होता। अन्य पशुओं की तरह वो भी जीवन बिता रहा होता, कहीं गुफा में कंदराओं में पड़ा हुआ होता। इस प्रकार आश्चर्यजनक साधनों के साथ अगर वो शांत और शान के साथ देवताओं की तरह अपने जीवन को जी रहा है, तो वो केवल इच्छा शक्ति के प्रबल्य से ही अपने जीवन को जी रहा है। मैं ये कहूंगा, इसी इच्छा शक्ति के सहारे जो वो अपनी प्रगति करता हुआ चला आया, वही प्रगति प्रकारांतर में उसके सामाजिक जीवन में काम आ रही है। अब भी अपनी साधना और तपश्चर्या के बल पर देवताओं के समकक्ष अगर उसको होना है, तो क्या परमात्मा के समकक्ष हो जाने में कोई दिक्कत है? जीवन की जो समग्र उन्नति है या सारी असफलताएं, वो सब की सब उसकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती हैं। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप भी अपनी इच्छा शक्ति को देखिए। काम आप नहीं करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति काम करती है। नव सृजन, नव चेतना, नव निर्माण की जो भी क्रांतियां इस संसार में अब से पहले हुई हैं अथवा आगे आने वाले समय में होंगी, उनका आधार मनुष्य की इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति ही है। संसार में अब तक जो महान उल्लेखनीय काम हुए हैं, उनको उन्हीं महामानवों ने संपादित किया है जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल रही है। इच्छा शक्ति प्रबल और प्रखर रही हो तो निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग संसार में अब तक ना कोई उल्लेखनीय कार्य कर सके हैं और ना आगे कर पाएंगे, आगे भी नहीं कर पाएंगे। निर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के मन में महानता, सफलता, उन्नति के विरोधी भाव जैसे संदेह, आशंका, भय, अविश्वास, ये काम करते रहते हैं। उसे अपने कुविचारों, कुकल्पनाओं, कुप्रवृत्तियों के जाल से निकलने का अवसर ही नहीं मिल पाता। श्रेय पथ की पर अग्रसर होना वो संभवतः अस्थिर विचार वालों के लिए, अस्थिर उद्देश्य, अस्थिर निश्चय के कारण संभव नहीं हो पाता। एक काम को जब तक करते रहने का धैर्य है तब तक वो करते रहेंगे, और जैसे ही धैर्य टूटा वो काम को छोड़ करके अलग हो जाएंगे। जल्दी ही एक काम को रोक करके दूसरे काम में, दूसरे को रोक करके तीसरे को पकड़ते हुए चले जाते हैं। ना पहला पूरा होता है, दूसरे को पकड़ते हैं, वो दूसरा पूरा नहीं होता तो तीसरे पर चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। मन बस बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है और एक के बाद एक असफलताएं उनको अपने जीवन में मिलती चली जाती हैं। अपने इच्छा शक्ति की दृढ़ता के कारण एक छोटी सी कठिनाई से भयभीत और उद्विग्न हो जाने वाले जल्दी ही अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। जो अडिग डिगे रहते हैं
इच्छा शक्ति को निर्बल नहीं होने देते। और एक बात और भी कह रहा हूं, समूह में रहकर के इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। समूह में रहकर के इच्छा शक्ति अपने आप प्रबल हो जाती है, या जिस व्यक्ति को साथ मिल जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। सबसे सबल इच्छा शक्ति, जहां एक प्रकार की अमोघ औषधि है, वहां निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी है। जिसकी इच्छा शक्ति निर्बल होगी वो एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लग जाएगा, अर्थात मृत्यु उसके ऊपर काम करने लग जाएगी। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी उसके विचार प्रतिगामी नहीं हो सकते। वो रोगों का उपचार भी करता है तो भी सोचता रहता है कि औषधि उसे लाभ नहीं कर रही है। बहुत बार तो वो काल्पनिक रोगों के भय से त्रसित होता रहता है और देर तक टिक नहीं पाता, रोग पर रोग पैदा करता रहता है। शरीर शास्त्रियों ने या चिकित्सा विज्ञान ने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया है, वास्तविक रोगों की अपेक्षा ऐसे रोगियों की संख्या अधिक होती है जो अपनी प्रतिगामिता की कल्पना के कारण रोगी और अस्वस्थ पाए जाते हैं। ये अनेक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है। यदि मनुष्य की इच्छा प्रबल शक्ति के रूप में काम करे तो बिना उपचार के रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्बल इच्छा शक्ति की हानियां केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती हैं, वो धीरे धीरे समाज में भी फैलती हुई चली जाती हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति एक प्रकार की अदृश्य तरंगे हैं जो मानसिक गतिविधियों से निकल करके वातावरण में फैलती हैं और दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उनके मानसिक भावों को अपने प्रकार का बनाने का प्रयत्न करती हैं। यही तो कारण है जिस स्थान पर कमजोर और कायर मन वाले व्यक्ति रहते हैं, प्राय वहां भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। जैसा मैं अभी कह रहा था, संगठन में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले मनुष्य भी अपनी गतिविधियों से औरों को निर्बल और हतोत्साहित बना देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, युद्ध में सैनिकों की हिम्मत को उबारा जाता है, वहां कायरता की बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। अनेक सैनिकों को भागने की प्रेरणा मृत्यु देती रहती है, परंतु अपने साथियों के द्वारा मरने मारने की प्रेरणा जो अपने अंदर से पैदा होती रहती है, वो उसको डट करके रखती है। मृत्यु को देख करके सैनिक का मन करता है भागने के लिए, परंतु सबकी सम्मिलित शक्ति के कारण वो अपने आप को भगा नहीं पाता। यहां मैं कहूंगा, जन जागरण का जो विश्वास है वो इसी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। उसकी संक्रामकता, निर्बलता जनता का भी हृदय दुर्बल बना देती है, जिसके कारण वातावरण उसी तरह का बनता और ढलता हुआ चला जाता है। जहां इस तरह के पाप अभिशाप जागरण को दबाए हुए होते हैं,
वहां उन्नति और प्रगति अथवा विजयश्री का पदार्पण नहीं हो पाता। इसके विपरीत जिस समाज अथवा राष्ट्र के नेता प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, वो समाज और राष्ट्र की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े देशों का वो मुकाबला बाखूबी से कर जाते हैं। जापान, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देश इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं। भारत में भी राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, हम्मीर देव आदि ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो साधन और सैन्य शक्ति की दृष्टि से नगण्य होते हुए भी सर्व संपन्न मुगल बादशाहों के अत्याचारों से टक्कर लेते रहे। ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता था। गांधी जी की एक आवाज पर क्रांतिकारी लोग अपने गर्दनें कटाने के लिए आगे आगे कूद कूद करके आते थे। ये शक्ति के एक जीत आदर्श के रूप में जगाने पर ही होता है। जिसके पास एक प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रखर इच्छा शक्ति है, उसके लिए कोई साधन संसार का काम नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति ही उसके ऊपर काम करती रहती है। न सेना, न शस्त्र, न साम्राज्य, यद्यपि अपनी एक उस अमोघ इच्छा शक्ति के कारण उदयास्त पर्यंत फैले अंग्रेजी शासन में जमकर गांधी जी ने टक्कर ली और अपनी शांति अहिंसा की नीति के सहारे उनकी तोपों, बंदूकों, गन मशीनों और सेनाओं की शक्ति को पराभूत कर दिया। महात्मा गांधी की प्रबल इच्छा शक्ति का ही ये चमत्कार है कि उनके नेतृत्व में भारत आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष के साथ भयभीत होने पर भी अडिग इच्छा शक्ति को लेकर के रहे। इसी इच्छा शक्ति की अपूर्व क्षमताओं के कारण वो अपने आप को आजादी ले सके। यदि हमें अपने जीवन को उन्नति की और प्रगति के द्वारा सार्थक बनाना है तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा और प्रबल बनाना होगा। इसमें वो कर्मठता आएगी जो जीवन की बाधाओं को और विपत्तियों को कुंठित नहीं होने देगी। ये प्रबल इच्छा शक्ति का ही प्रभाव है। और ये भी कह रहा हूं, ये शक्ति सबके अंदर होती है। दोबारा से कह रहा हूं, जब व्यक्ति गलत कोई काम करने लग जाता है, आत्मा के विरुद्ध कोई काम करने लग जाता है, तो वो बुराई उसकी इच्छा शक्ति को खा जाती है। अगर आपको सफल होना है तो उस पथ का निश्चय आपको दृढ़ता के साथ करना पड़ेगा और आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। हतोत्साहित आपको नहीं होना है। पथ निश्चय ही बड़ा कठिन और दुर्गम होता है। उसको सरल और प्रशस्त बनाने के लिए मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति का ही प्रयोग करता है। उस इच्छा शक्ति के द्वारा ही उसकी अपनी अंदर की ताकत पैदा होती है। इसमें कोई खेल नहीं है। ये एक रास्ता है, ये एक तरीका है। आत्मिक निवेदन आपसे करूंगा
यदि आप अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करते हुए अपने कर्मों को करने लग गए, किसी दूसरे की दखल नहीं, अपनी अंतर चेतना की ही कहने को मानते चले गए, तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती हुई चली जाएगी। सरल प्रशस्त बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग आपको ढूंढना होगा। इच्छा शक्ति की दृढ़ता, प्रबलता मनुष्य को पराक्रमी, पुरुषार्थी और गंभीर बना देती है। सोच करके देखो, प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है उसे वो किसी स्तर पर भी छोड़ने की बात को नहीं सोचता है। जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता तब तक वो उससे मन नहीं हटाता है। वो बाधाओं को चीरता हुआ, अवरोधों में साहस पूर्वक लड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उन्नति और सफलता इसके सिवाय और कोई उपाय उसके लिए नहीं है। कोई उपाय उसके लिए नहीं है। इसी को वो अपने जीवन का आधार बनाता है। संसार की सारी सफलताएं, उनका मूल मंत्र प्रबल इच्छा शक्ति को ही कहा जा सकता है। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति, जिस पर आध्यात्मिक रूप से तपस्याएं और साधनाएं निर्भर करती हैं, ये ही वो दिव्य अस्त्र है जिसका सहारा लेकर के व्यक्ति उस दिव्यता की तरफ को चलता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करिए। सोचिए, अगर आप ढुलमुल होकर के किसी काम को कर रहे हैं तो मंजिल तक नहीं जाने देगा। मैंने अभी कहा है, गंगा की धार में से कितनी नहरें निकलती हैं और उनमें कितना कितना पानी होता है। जैसे आगे आगे चलता है वैसी नहरें छोटी होती जाती हैं। गंगा बांटती है तो बढ़ती जाती है, दूसरी नदियां उसमें आकर के मिलती रहती हैं, जिसके कारण जल का स्तर बढ़ता रहता है। इसी तरह से जीवन के स्तर को भी अगर आपको ऊंचा उठाना है तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना ही होगा। ये मनुष्य जन जागृति के लिए अपने जीवन को लगाता है, परंतु अकेला चलता है और अकेला चलते हुए अपने लिए कारवां जुटाता हुआ चला जाता है। दूसरे लोग उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आकर के अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ना निराश होना पड़ता है, बाकी सबल बनना पड़ता है। सबल बनना पड़ता है। मनुष्य की शक्ति का अपना एक महत्व है। जन साधारण के मध्यम बल के विचारों के होते ही उसके दैनिक कार्यक्रम भली भांति चलने तो लग जाते हैं,
पर ऐसे लोग शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने में यथेष्ट सफल ही रह पाते हैं, इससे आगे की यात्रा नहीं कर पाते। जिनकी इच्छा शक्ति, विचारणा की शक्ति मस्तिष्क में काफी समय तक बनी रहती है, उससे जो मूवमेंट हमारे अंदर पैदा होता है वो शक्तियों को इकट्ठा करने का होता है। उसके आधार पर व्यक्ति अपने लिए शक्तियों को बटोरता रहता है और धीरे धीरे वो शक्तिशाली होने का अपना सपना पूरा करता है। गहनता से सोचने और इच्छा शक्ति के फल के लिए अपने संपूर्ण ध्यान शक्ति को समर्पित कर देने के बल से बलात् ऐसा विचारवान व्यक्ति और समर्पित व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाता है। इच्छा शक्ति ही एक स्फूर्णा है जो तरंगित होती है, स्फुलिंग की तरह से स्फूर्णा पैदा करती है, प्रेरणा पैदा करती है। याद रखना, जीवन में प्राण शक्ति ही वो स्फूर्णा पैदा करती है जिसके बल पर मस्तिष्क और हृदय दोनों का बल आपस में मिलकर के काम करने लगता है। पूर्व की विकसित इच्छा शक्ति विचारों में लीन कर देता है, विलीन होती चली जाती है विचारों में। वो विचार तीव्र और गहन होते हुए चले जाते हैं। वो बहुत शक्तिशाली और तुरंत फल देने वाले बनते चले जाते हैं। कोई भी विध्वंसात्मक अथवा रचनात्मक कार्य आप लोगों ने संपन्न होते हुए देखे होंगे। आतंकवादियों को पता होता है एक दिन आप मारे जाएंगे, परंतु उनकी इच्छा शक्ति को निरंतर गतिशील बनाए रखने वाला उनसे अपने उद्देश्य को पूर्ण कराता रहता है। इसलिए इच्छा शक्ति की प्रबलता जो रचनात्मक रूप में या विध्वंसात्मक रूप में, दोनों रूपों में काम करती है। विध्वंस भी करती है, बुराइयों के पहाड़ों को चूरा बना करके खत्म भी करती है, और सत्कर्मों के पहाड़ खड़े भी करती चली जाती है। विचारों में ये शक्ति होती है और संपन्न होती है। किन्हीं योगी व्यक्तियों में दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूर संवाद की जो टेलीपैथी काम करती है वो इसी इच्छा शक्ति के बल पर काम करती है। ये एक नियोजित विचार को ही शक्ति दे पाती है, जिसके कारण उस विचार को जो नियोजित होता है उसको बल मिलता हुआ चला जाता है। इसलिए मैं एक बात को कहूंगा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ करिए और फिर इसके चमत्कार देखिए। आपको इसका पता लगेगा। मैंने कहा संगठन में शक्ति बढ़ती है। जो विचार, संगठन माने शरीर इकट्ठे होने की बात नहीं कह रहा, विचार की बात आपसे कर रहा हूं। जो अपने विचार को केंद्रीभूत करते हैं, एकाग्रता के रूप में तन्मय होकर के कर्म को करते हैं, वो सफल होते हैं। वरना बड़े बड़े जानकार और धुरंधर भी इस दुनिया में मिट्टी में मिलते हुए देखे जाते हैं। मैं यही कहूंगा
कि अपने जीवन की सफलता के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करिए, पीछे लग जाइए उसके, फिर उसके सत्परिणामों को देखना, कितने सत्परिणाम उसके निकल कर के आएंगे, तब आपको उसका पता लगेगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं और आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाया जाए और फिर कर्म के प्रभाव को देखा जाए। आप सब अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएंगे, इसी भाव के साथ आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। रविवार का बुधवार की गुरु पूर्णिमा है। परंतु छुट्टी का दिन ना होने के कारण संगठित रूप से हम उसको रविवार को मनाएंगे, ऐसा मेरा निर्णय है। आप सब अपनी तैयारी कर लें। प्रज्ञा मंडल इस संदर्भ में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अति शीघ्र स्थान की घोषणा भी कर दी जाएगी, इसलिए सब तैयार रहें। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।